हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लस सेस के। आज का सेशन आप लोग देख ही चुके हैं। तो आज का सेशन हमारा क्या है, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब शुद्ध है, आप थोड़ा घुमा लीजिए नज़र अपना, यानी मैटर ऑफ सराउंडिंग, यानी कि चारों तरफ से एक तरह से अपना पदार्थों को देखिए ध्यान से। क्या सभी पदार्थ शुद्ध हैं? इससे पहले क्या है, इस बात जानने से पहले ही आप थोड़ा एक हमारा सहायता कर दीजिए। अगर हमारे इस वीडियो को या चैनल पर पहली बार अगर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद उनका क्या होगा, बेल आइकन उसे भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा इसी तरह आपको वीडियो हमारा मिलता रहे। तो चलते हैं आगे वीडियो बढ़ाते हैं। तो हम बात करते कहाँ थे, यहाँ से, यानी कि पदार्थ। अब पदार्थ शुद्ध वातावरण, यानी कि चारों तरफ घुमाइए थोड़ा नज़र और देखिए क्या सभी पदार्थ क्या शुद्ध हैं? नहीं, चारों तरफ से जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने खोज करके अपना रखा है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो शुद्ध हैं। वो क्या है, मैं उसके आगे में बताऊंगा जरूर। लेकिन पहले ये आपको ये समझना है कि शुद्ध पदार्थ होते हैं या नहीं, और अगर अशुद्ध पदार्थ अधिक हैं तो क्या है। तो देखिए ध्यान से, जैसे कुर्सी में टेबल दही, ये सब क्या है, सब अशुद्ध पदार्थ है। क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, यानी कि प्योर पदार्थ आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, चारों तरफ से आप देख रहे हैं सब एक दूसरे से क्या है, मिले हुए हैं, एक दूसरे मिश्रित हुए हैं, यानी मिश्रित हुआ ही अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ में अगर हम बात करते हैं, शुद्ध पदार्थ आखिर होता क्या है, जैसे जल, तत्व, परमाणु, कुछ ऐसे हैं जो शुद्ध पदार्थ हैं जिसमें मिलावट करने पर भी समांगी पाया जाता है, जिसकी वजह से उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, आज हम आपको परिचय ही बताएंगे, यानी कि हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब ध्यान से थोड़ा देखिए, चारों तरफ से आप घुमाइए नजर तो आपको मिलेगा ठोस, द्रव, गैस, यानी जितने आपको मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको तीनों अवस्थाओं में ही आप पाएंगे। इसको अगर तीनों को एक साथ में बोला जाता है द्रव्य। अब द्रव्य ये तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में मिलता है। अब ये पदार्थ जो है आपको शुद्ध अशुद्ध में बांट दिया गया है। क्या है, शुद्ध और अशुद्ध में बांट दिया गया है। तो यानी कि आपका जो शुद्ध पदार्थ है, तो थोड़ा आप देख रहे हैं कि कुछ भी टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, लोहा, लक्कड़, तो इस तरह से जितने भी है क्या है, सब मिश्रित पदार्थ, यानी कि अशुद्ध पदार्थ हैं। तो हम बात करते हैं अब पदार्थ। अब पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब इनको दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को, यानी कि पदार्थ को क्या है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ आपका, पहले ये जान लीजिए शुद्ध पदार्थ कहते हैं किसे। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है दो या दो से अधिक मिलकर, यानी पदार्थ मिलकर जो समांगी मिश्रण बनाए, यानी कि समांग ही हो, यानी कि मिल जाए और उसमें पता भी न चले कि शुद्ध है कि अशुद्ध। जैसे कि मैं बात करता हूँ जल, क्या है, जल, H2O, ये जल हो गया। अब ये इसमें क्या है, दो अणुओं से मिलकर बना है। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन एक हो गया और आपका ये ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इसमें दो अणु हो गया और यहाँ ऑक्सीजन एक अणु गया। ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन H2O यानी जल बन गया। अब ये जल बन गया तो इसे क्या है, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब ये शुद्ध पदार्थ है। अब इसी में से अगर आपको अलग करना है तो ऑक्सीजन एक तरफ से निकल जाएगा और हाइड्रोजन भी एक तरफ से निकल जाएगा, और यानी कि मिल जाएगा। तो मिलने के बाद क्या आप निकाल सकते हैं हाइड्रोजन को? नहीं, इसलिए शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, शुद्ध पदार्थ आपका दो भागों में अब बांटा गया है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। क्या है, तत्व और यौगिक। अब तत्व में क्या क्या होता है, तत्व कहते किसे ये भी जान लीजिए। वह छोटी से छोटी कण, वह छोटी से छोटी कण जिसका विभाज्य ना कर सके, जिसका विभाज्य ना कर सके, उसे परमाणु यानी तत्व कहते हैं।
अब ये कैसे बांधे, जैसे कि मैं बात कर दूं, एक दूधिया पेंसिल होता है, उसको नुकोड़ते जाइए नुकोड़ते जाइए नुकोड़ते, यानी जो लास्ट बचेगा उसको ना नुकोड़ पाए, सबसे छोटी कण को ही परमाणु कहते हैं, यानी तत्व कहते हैं। आपको ये बात समझ आएगी। अगला है, ये रहा तत्व। अब तत्व में क्या होगा, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, एक गंधक, ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। आगे अब ये भी देखिए इधर यौगिक में, अब यौगिक में शुद्ध पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जल, नमक, शक्कर आदि। इस तरह से क्या है, जो आपका यौगिक है, दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अब यौगिक में अगर बात की जाए, जल, नमक, शक्कर, ठीक है। तो जल, नमक, अगर मैं बात कर दूं, नमक, नमक प्लस जल, अगर इन दोनों का अगर मैं मिश्रित कर देता हूं, ठीक है, जब दोनों एक मिश्रित कर दो तो क्या है, मिल जाएगा। तो क्या अलग कर सकते हैं, नहीं ना, यानी कि जो समाहित हो जाए यानी मिश्रित हो जाए, उससे शुद्ध पदार्थ। समझ में आएगी। अगर एक बात, एक चीज है, अगर नमक और जल को अगर अलग करना हो तो कैसे करेंगे, जिसे हम कहते हैं पृथक्करण। क्या कहते हैं, पृथक्करण अभिक्रिया। अब पृथक्क्रिया ये होता है कि हम अगर जल को और नमक एक तरफ करना चाहें तो पहले हमको उसको गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गर्म करने के बाद आपका जो नमक रहेगा, नमक अंदर ही रह जाएगा और जल भाप बनकर निकल जाए। तो इस क्रिया को पृथक्करण कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, आपका ये शुद्ध पदार्थ जो मिल जाए, आपको दिखाई न दे कोई कण, तो उससे शुद्ध पदार्थ करते हैं, यानी समांगी मिश्रण को ही शुद्ध पदार्थ करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से, जो तत्व है, एक तत्व को दो भागों में बांटा गया है। पहला है धातु, दूसरा अधातु। अब जान लीजिए कि धातु और अधातु कहते किसे हैं। धातु वह धातु है जो पिटने पर भंगुरता ना हो। तो पिटने पर भंगुरता ना हो, भंगुरता मतलब क्या, टूटे फूटे ना, यानी उसको पीट कर एक चौड़ी चादर बनाया जा सके। क्या बने, चौड़ी चादर बनाया जा सके, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे प्योर मेंटल। अरे यार, फिर आज तुमने ये बता, पहले तू था कहाँ इतना देर से, इतना देर से आ भी रहा है, ऊपर से बोल रहा है कि प्योर होता क्या है, फिर चूती होगा, दोनों लप्पर मारेंगे, घुमा के सही हो जाओगे, समझ रहे ना, चूती है। कह रहा कि प्योर, अरे यार प्योर क्या होता है, प्योर हर चीज नहीं मिलता है ना। अब कह रहा है कि जो मेकअप होता है, मेकअप वो प्योर नहीं होता है। अरे यही बोलना जरूरी था तुम्हें। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अरे भाई, जो मेकअप होते हैं वो प्योर नहीं होते, बात समझे, जिसकी वजह से क्या है, पिंपल्स वम्पल्स होने लगते हैं लगाने से। तो मेकअप जो होती है ना, बहुत खराब चीज होती है, ठीक है। आगे चले, क्या, हाँ, वो अशुद्ध पदार्थ ही होती है। शुद्ध अगर होता तो क्या शरीर का जो त्वचा लगाते हैं, तो क्या वो शरीर निखारना होता, हमेशा हमेशा बनाए, कुछ दिन लगाए फिर वैसे हो जाते, क्या मतलब है, सही कह रहे हो ना। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मेकअप जो करते हैं, अगर मेकअप लगाने से अगर बदल जाते हैं लोग, चेहरा बदल जाता है, तो हमेशा वैसा होना चाहिए ना, लेकिन वो फिर बदल जाते हैं वही रूप में आ जाए, क्या मतलब है भाई, ठीक है ना। चलिए आगे, तो ये चीज़ है आपका मेकअप, यानी कि अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ में आपका क्या है कि ये सब क्या है, धातु और अधातु। तो अधातु में आपका, अधातु, धातु में जो पीट कर यानी बड़ी चादर बनाया जा सके, उसे धातु कहते हैं। जैसे कापर, आयरन, आयरन मतलब लोहा, ठीक है। इस लोहे को भी पीट कर एक बड़ी चादर बनाया जा सकता है, इसलिए इसे भी शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। अगला है अधातु। अधातु किसे कहते हैं, जिसमें अगर पिटने के इतने पर भंगुरता अगर निकले, उससे अधातु कहते हैं। यानी पीटे, जैसे कि कार्बन क्या है, कार्बन जानते हैं ना, कार्बन जो राड जो सेल में होती है, उसको पीटेंगे भंगुरता फटक से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भंगुरता होता है, तो ये आपका कार्बन एक तरह से एक अधातु है। ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन हवा लेते हैं, ये अधातु है भाई, इसको पकड़ सकते हैं क्या, नहीं पकड़ सकते ना। तो उसी प्रकार से देखो कमेंट में कह रहा है, चिरकुट कह रहा है ये क्या कर रहे हैं, बताइए, हमने बताया कि क्या मैंने पकड़ सकता हूँ वायु, तो ये कह रहा है कि सर जी क्या कर रहे हैं आप, यार जब लड़कियां
बहुत लपड़ मारेंगे तुमको। हाँ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब तुम क्या समझते हैं? ये मैं कर रहा हूँ यानी छोड़ो टाओ यार, आतुर फातुर बात करते तुम लोग। आगे तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन को हम पकड़ नहीं सकते और मतलब ऑक्सीजन को कुछ कर नहीं सकते, यानी कि हवा, हवा क्या है? अधातु है, वायु। आगे बात करते हैं, फिर उसके बाद अब ये तो होगा ये चीज, ये आपका परिचय है। फिर अब आते हैं अधातु यानी अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में अब हम आते हैं। इधर आपको समझ में आ चुकी है, आज समझ लीजिए परिचय है, अब इसकी बात बताएंगे आपको क्या होता है सब।